उसने फ्लोरोसेंट पाउडर को स्प्राइट में डालकर अच्छी तरह मिला दिया। तभी एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। जो मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी तक नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, वह पराबैंगनी यूवी लाइट की रोशनी पड़ते ही अचानक उभर आया। इसके बाद उस आदमी ने एक बेहद साहसी फैसला किया। उसने लाखों की कीमत वाले एक प्राचीन सिक्के को उस घोल में भिगोया और फिर उसे गुमनाम तरीके से स्थानीय सबसे बड़े संग्रहालय के निदेशक को डाक से भेज दिया। जब निदेशक ने उस दुर्लभ प्राचीन सिक्के को देखा तो बिना किसी सावधानी के उसे हाथ में लेकर अध्ययन करने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने उस सिक्के को छुआ, वह केज द्वारा रचे गए जाल में फंस चुका था। इसी दौरान केज का एक साथी कैमरा लेकर संग्रहालय में इधर उधर तस्वीरें खींचता दिखाई देता है। देखने में वह यूं ही पागलपन में शूटिंग कर रहा था, लेकिन असल में वह लेजर स्क्रीन प्रोजेक्शन की मदद से शोकेस के नीचे लगे ताप संवेदी अलार्म पर रोशनी डाल रहा था। जैसे ही संग्रहालय के नंबर 1 शोकेस का हीट सेंसर सक्रिय हुआ, उसके भीतर रखी अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा तुरंत पूरी तरह स्वचालित सुरक्षा प्रणाली के जरिए भूमिगत तिजोरी में भेज दी गई। जब निदेशक को यह जानलेवा खबर मिली तो वह तुरंत तिजोरी में पहुंचा और कीपैड पर कोड डालने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोड डालते समय उसके हाथों पर लगी फ्लोरोसेंट पाउडर की परत कीपैड पर भी छूट गई। जैसे ही निदेशक स्थिति देखने के लिए तिजोरी के अंदर गया, उसी मौके का फायदा उठाकर केस का साथी संग्रहालय के कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने कटिंग मशीन से केबल सुरक्षा पाइप को काटा और पहले से तैयार कंट्रोल डिवाइस को पाइप के अंदर डाल दिया। निगरानी की तार मिलते ही उसने उसे सीधे संग्रहालय की सीसीटीवी लाइन से जोड़ दिया। जैसे ही कंप्यूटर के जरिए निगरानी प्रणाली की अनुमति तोड़ी गई, उसने तुरंत सभी कैमरों को स्थिर मोड में डाल दिया। उधर केज ने खुद को एक मरम्मत कर्मचारी के रूप में छिपाया और सुरक्षा प्रणाली की जांच के बहाने संग्रहालय के अंदर घुस गया। फिर बाथरूम में जाकर उसने मरम्मत कर्मचारी के कपड़े उतार दिए और एक साधारण पर्यटक बन गया। केज ने जान जोखिम में डालकर यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह बिजली की ड्रिल को संग्रहालय के अंदर ले जा सके।